इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है 2025 को दिखाते हुए, जहां पर टेक्नोलॉजी उतनी भी ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी। इंसानी सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, लेकिन आज से 40 साल बाद इंसान काफी ज्यादा डेवलप होकर टाइम मशीन तक बना लेंगे और ये टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट का सिलसिला चलता ही जाएगा। लेकिन क्राइम रेट जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था वो उस समय भी सेम होता है और भविष्य में कुछ ऐसे गैंगस्टर्स होते हैं जो लोगों को मार कर पास्ट में भेज देते थे, क्योंकि उस समय रूल रेगुलेशंस भी काफी अच्छे हो गए होते हैं और जो भी गैंगस्टर किसी का कत्ल करता तो उसके बारे में हमें तुरंत ही पता चल जाता। इसीलिए सारे गैंगस्टर्स ट्राई करते थे कि वो जिन लोगों को भी मारे उन्हें खत्म करके पास्ट में भेज दें। गैंगस्टर्स ने पास्ट में कुछ ऐसे लोगों को हायर करके रखा होता है जो इन सभी लोगों को मार कर कहीं दफना देंगे। पास्ट में मौजूद इन्हीं लोगों को लूपर्स कहा जाता था। दरअसल लूपर्स एक तरीके से उन्हीं लोगों के लिए काम करते थे जो भविष्य में गैंगस्टर का रोल प्ले करते हैं। भविष्य में मौजूद गैंगस्टर्स लगातार टाइम मशीन की मदद से उन लोगों को पास्ट में भेजते जिसे कि लूपर्स पकड़कर जान से मार देते और उनका नामो निशान मिटा देते। इन सारी चीजों से किसी को आइडिया ही नहीं होता कि उस आदमी का कत्ल किसने किया है। लूपर्स को अपने इन सारे कामों के लिए बहुत सारे सिल्वर ब्रिक्स मिलते थे जिससे कि वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सके और इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्राइम रेट फ्यूचर में भी लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। अब हमें जो नाम का एक लूपर दिखाया जाता है जो कई सालों से ये काम कर रहा था, जो लगातार उन सभी लोगों को खत्म कर देता जिसे कि गैंगस्टर्स फ्यूचर से पास्ट में भेज रहे हैं। उसका सपना था कि वो अपनी पूरी फैमिली के लिए न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही अच्छा घर बनाए, इसीलिए उसने दिन रात एक कर दी। अब यहाँ जो जब अपने घर पर जाता है तब उसे अपना एक साथी सेट मिल गया था। सेट भी एक लूपर होता है जो अपना काम अच्छे से करता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर सेट थोड़ी सी मुसीबत में पड़ चुका था क्योंकि उसने उन लोगों को नहीं खत्म किया होता जिससे कि गैंगस्टर्स ने फ्यूचर से पास्ट में भेजा है। फिर भी सेट ने उनसे सारे पैसे ले लिए थे, इसीलिए अब एडी नाम के लिए काम करने वाले कई सारे आदमी सेट का पीछा कर रहे होते हैं। दरअसल एडी भविष्य में काम करने वाले उन सारे क्रिमिनल्स का सुपरवाइजर था जो यहाँ पास्ट में सारे लूपर्स के ऊपर नजर रखता कि वो अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए अब एडी के लोग सेट को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसने अपना काम नहीं किया। सेट तो जो के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी जान बचा लो, इसीलिए जो ने उसके ऊपर तरस खाकर सेट को अपने घर के अंदर छुपा दिया। एडी के बाकी सारे लोग अब जो के घर पर आ जाते हैं और उससे सेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन एडी जो से कह रहा था कि हमें किसी भी हालत में सेट चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे जमा किए गए सारे सिल्वर ब्रिक्स ले लूंगा। अब यहाँ जो ने सिल्वर ब्रिक्स जमा करने के लिए कई सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, इसीलिए वो अपने दोस्त सेट के बदले सिल्वर ब्रिक्स को चुनता है। लेकिन सेट के बारे में बताने से पहले वो एडी से पूछ रहा था कि प्लीज तुम उसे जान से मत मारना। एडी जो की बात मान लेता है। जो ने तो एडी को सेट के बारे में बता दिया था। हालांकि जो को लग रहा होता है कि सच में वो लोग सेट को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब सेट की अचानक पूरे बॉडी पार्ट्स गायब होने लगे थे क्योंकि सेट के फ्यूचर वाले वर्जन को क्रिमिनल्स ने पकड़ लिया था और अब वो उसके पूरे बॉडी पार्ट्स काट कर बाहर निकाल रहे होते हैं, जिससे कि सेट अपने पास्ट के अंदर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो कि आंखों के सामने ये होते हुए वो देख ही नहीं पा रहा था, पर एटलीस्ट उसकी तो जान बच गई। अब अगले दिन से जो अपना काम लगातार करने लगा था और उन लोगों को मार कर दफनाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो एक बूढ़े आदमी को मारता है तभी उसके सारे सिल्वर प्लेट्स गोल्डन प्लेट्स में कन्वर्ट हो गए थे। इसका मतलब ये था कि जो ने अपने फ्यूचर वर्जन को ही मार दिया है और इस तरीके से उसने अपना एक लूप तोड़ दिया था जिसका रिवॉर्ड उसे तुरंत ही मिल गया। जो को यहाँ पर पता होता है कि फ्यूचर में कुछ समय बाद वो मरने ही वाला है, इसीलिए वो अपने सारे जमा किए गए सिल्वर प्लेट्स और गोल्डन प्लेट्स को लेकर शंघाई में आ गया था। उसने वहाँ पर अय्याशी करना स्टार्ट कर दिया और बार में जाकर काफी ड्रिंक्स भी पीने लगा। देखते ही देखते वो अपने सारे पैसे कसिनो में हार जाता है और अब उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे, इसीलिए उसने फिर से बुरे काम करना स्टार्ट कर दिया। वो तो अलग अलग लोगों के साथ मिलकर चोरियां करता और लोगों की जान लेता। अब यहाँ पर जो के पास पैसे तो आने लगे थे, लेकिन वो काफी बूढ़ा हो चुका था। जो ने अपनी आधे से ज्यादा लाइफ जी ली होती है। उसे तो एक लड़की से प्यार हो गया था और उससे शादी करके वो अपना घर भी बसा लेता है, लेकिन उसके लिए असली मुसीबत तो अब स्टार्ट होने वाली थी। अब अचानक एक दिन एबी और इसके सभी लोग जो के घर में घुसकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। दरअसल वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके लिए काम करने वाला आदमी किसी और के लिए काम करे, और तो और ये भी डर बैठा हुआ था कि वो किसी को बता न दे उनकी प्लानिंग का। इसीलिए अब माफिया के कहने पर एबी और इसके सारे लोग जो के घर में घुसकर उसकी वाइफ को मार डालते हैं। जो के सामने ही उसकी वाइफ को खत्म कर दिया गया था। बेचारा जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन एडी और उसके सारे लोग जैसे ही जो को पकड़कर उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं तब जो उन सभी को मारकर खुद ही टाइम मशीन में बैठ गया था, जिसके बाद वो डायरेक्टली ट्रेवल करते हुए पास्ट में आ गया। जो कि
के ठीक सामने उसका यंग वर्जन होता है, यानी कि वो जवान जो का रूप जो 40 साल पहले था। यंग वाला जो अपने ओल्ड वर्जन को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच गया था, जिसके बाद ओल्ड वाला जो अपने घर के अंदर आ गया। यंग वाला जो जैसे ही उसका पीछा करते हुए सामने जाता है तभी दोनों की मुलाकात हो गई थी। ओल्ड वाला जो तो उसे समझा रहा था कि तुम्हारी जान खतरे में है, जिसमें कि 40 साल बाद तुम मारे जाओगे और तो और तुम जिस लड़की से प्यार करोगे उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए अब ओल्ड वाला जो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि उसका मेन मकसद था अपनी वाइफ को बचाना जिससे कि वो इतना ज्यादा प्यार करता था। उसका दूसरा मकसद होता है एडी और उन सारे माफिया को खत्म करना जो इन सारी चीजों के पीछे छुपे हुए थे। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर उस जगह पर एडी अपने कई सारे दोस्तों के साथ आ गया था, यानी कि वो ओल्ड जो को किसी भी तरीके से पकड़ना चाहता है। ओल्ड जो को इस बात का पहले से ही पता था, इसीलिए उसने मैप पर कुछ लिखकर यंग वाले जो को दे दिया होता है। लेकिन यंग जो तो अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए वो ओल्ड जो को धोखा देकर वहां से भागने लगता है। ओल्ड जो तो अपनी जान बचाते हुए लगातार वहां से दूर भागते जा रहा था, लेकिन यहाँ यंग जो भी समझ चुका था कि एडी के साथी उसे भी मारने आए हैं। यंग जो तो जंगल में जाकर कहीं दूर जगह पर छुप गया, पर उसके पास ओल्ड जो द्वारा दिया गया हुआ एक मैप होता है जिसको फॉलो करते हुए वो उसी घर के पास पहुंच गया जिसका मेंशन ओल्ड जो ने किया था। इस घर में सारा नाम की एक लेडी अपने छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी, लेकिन सारा ने जब यंग जो को पहली बार देखा तब वो उसे कोई मर्डरर समझ रही थी। इसीलिए सारा ने अपने प्रोटेक्शन के लिए गोली चला दी जो यंग जो के कंधे पर लग जाती है। यंग जो काफी ज्यादा घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था और कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जिसके बाद सारा उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करती है और वो काफी अच्छा फील कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड जो भी लगातार अपनी जान बचाकर छुप रहा था, लेकिन उसने मैप के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी होती है जिसे कि यंग जो ने अच्छे से पढ़ लिया होता है। यंग जो को पता चल चुका था कि सारा का जो बेटा है जिसका नाम फिलहाल के लिए अभी माइक है, वो उस माफिया का प्रेजेंट वाला रूप था जो फ्यूचर में जाकर सभी का लीडर बन जाएगा। यानी कि ओल्ड जो और किसी को नहीं बल्कि सारा के बेटे माइक को मारने के लिए आ रहा था। माइक ही बड़ा होकर वो माफिया बनेगा जो सभी के ऊपर राज कर सकता है। हालांकि अब यंग जो ने ये सारी बातें सारा को बता दी थी और कहा कि तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है, लेकिन फिर भी सारा उसकी बात समझती नहीं और जो को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। अगले दिन जैस्पर नाम का एक आदमी कुछ पूछताछ करने के लिए सारा के घर पर आ चुका था। वो सारा से अलग अलग फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछता है कि वो किसके साथ रहती है। सारा ने तो झूठ कह दिया था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे एक शहर में गए हैं और वो कुछ दिनों बाद ही लौटेंगे, लेकिन बात तो ये थी कि सोफे के ठीक पीछे जो छुपा हुआ था और वहीं माइक धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। लेकिन जो ने तो बड़ी समझदारी दिखाते हुए माइक को ऊपर लेकर चला गया और उसे शांत कराया। शायद हो सकता है कि जैस्पर कोई गवर्नमेंट एजेंट हो और फ्यूचर से उनकी इन्वेस्टिगेशन करने आया हो। सब कुछ तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन अगले ही दिन जैस्पर ने सारा को पकड़ लिया था। यंग जो तुरंत ही उसके पास जाता है और अपना हथियार नीचे रखता है क्योंकि वो सारा को कुछ होने नहीं देना चाहता था। पर जैसे ही सारा वहां से हटी, जैस्पर ने गोली चला दी जो सीधा बढ़ रही होती है माइक की तरफ। माइक भी सीढ़ियों से नीचे गिर चुका था, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट जाता है। अब हमें रियलिटी दिखाई गई कि सारा ने उस जैस्पर को खत्म कर दिया है और वो तो जो को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अब यंग जो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका ओल्ड वाला वर्जन माइक को आकर हमेशा के लिए खत्म करे। वो सारा की एक तरीके से मदद करना चाहता था। दूसरी तरफ ओल्ड जो लगातार अपने सामने आने वाले सभी को मारता जा रहा होता है क्योंकि उसे माइक के प्रेजेंट वाले वर्जन को खत्म करना था, भले ही वो एक बच्चा हो। ओल्ड जो ने तो कई सारे सिल्वर और गोल्ड की ब्रिक्स चुरा लिए थे और वो सीधा यंग जो के पास आकर ये दे देता है। ओल्ड जो भले ही फ्यूचर से आया था, लेकिन उसे अपने पास्ट वाले वर्जन की बहुत ही चिंता होती है, इसीलिए वो ये सारे पैसे अपने पास्ट वाले वर्जन को देना चाहता था। लेकिन अब यंग जो एक गन लेकर ओल्ड जो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें माइक को खत्म करने नहीं दूंगा। पर ओल्ड जो सारा के बेटे माइक को मारना ही चाहता था, नहीं तो वो आगे चलकर उसकी वाइफ को खत्म कर देगा। ओल्ड जो यंग जो के ऊपर हमला करके वहां से दूसरी तरफ चला जाता है और अब उसने सारा और माइक की गाड़ी पर हमला कर दिया था जो कहीं दूर जा रहे थे। गाड़ी क्रैश होने के बाद सारा और माइक एक बहुत ही लंबी जगह पर भागने लग जाते हैं, पर ओल्ड जो लगातार उनके ऊपर फायर करता जा रहा था। अब एक गोली माइक के कान को छूकर जाती है, जिससे कि माइक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। अब वो अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि चारों तरफ एक तूफान आ चुका था। ये इतना बड़ा तूफान होता है कि सारी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगी। सारा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इससे उसके बेटे को चोट पहुंचे, इसीलिए वो माइक को शांत कराती है और एक दूसरी जगह पर भेजती है। पर अब ओल्ड जो ने सारा को पकड़ लिया था और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। दूर खड़ा हुआ यंग जो ये
सारी चीजें देख रहा था, उसे समझ में नहीं आता कि वो किसकी जान बचाए। तब जाकर उसे समझता है कि ये तो एक लूप है, चाहे कितना भी चेंज करो ये बदलेगा नहीं। इसीलिए यंग जो ने अपनी बंदूक निकाली और खुद को ही शूट कर दिया। शूट करते ही वो लूप पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और ओल्ड जो कि फ्यूचर से आया था, वो भी एकदम से वैनिश हो गया था। यानी कि अब ऐसा कोई भी शख्स मौजूद ही नहीं है जो कि माइक को मारेगा, और माइक आगे बड़ा होकर एक बहुत ही बड़ा माफिया यानी कि लीडर तो बनेगा ही। सारा तो फिलहाल के लिए अपने बेटे को लेकर अच्छी जगह पर चली जाती है और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बता देना। डॉक्टर मूवी टेलर पर इसी तरीके की मजेदार कहानियां आती रहेंगी तो सब्सक्राइब भी कर दो।